हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम आप सबका स्वागत करता हूं द मोरिनो चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूं। एक स्कैम के बारे में बात करेंगे आज हम, जो कि था 15 बिलियन डॉलर्स का, जिसने पूरी क्रिप्टो मार्केट को हिला के रख दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी जिसने बिटकॉइन को चैलेंज किया, एक फाउंडर जिन्होंने कहा कि वो फिलॉसफी ही चेंज कर देंगी क्रिप्टो करेंसी की। तो ये कहानी है उस औरत के बारे में जिसने पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, जिसने पूरी दुनिया को स्कैम किया और फिर गायब हो गई। 2017 में जब क्रिप्टो करेंसी बूम पे आना स्टार्ट हुई थी, तब कुछ ही लोगों को पता था कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। बिटकॉइन अभी भी और उस टाइम भी सबसे बड़ा और बेस्ट नोन क्रिप्टो करेंसी था, और ये दिन ब दिन अपनी वैल्यू में बढ़े जा रहा था। कुछ सेंट से ये बढ़ बढ़ के कुछ $1000 तक आ गया। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स हर जगह से चाहते थे कि वो इससे पैसे कमाएं। कोई नहीं चाहता था इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस करना। उस टाइम पे काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन भी डेवलप हो रहे थे, जो कि मोस्टली डेवलप हो रहे थे ऑन टॉप ऑफ बिटकॉइन। काफ़ी कम लोगों को पता था कि आखिर ब्लॉकचेन क्या होता है इन टेक्निकल टर्म्स, और इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो काम करती है इन क्रिप्टो करेंसीज। और जो बाकी लोग थे वो सोचते थे कि ये एक गेट रिच क्विक स्कीम है। ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो उस टाइम निकलते थे वो फेक होते थे, पर होता क्या था, एक कूल लुकिंग वेबसाइट होती थी, एक मोटो होता था जिसमें वो कहते थे कि हम बिटकॉइन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कॉइन कमा रहे थे बिटकॉइन के सक्सेस से। सबसे बड़ा फैक्ट क्या, इनके अंदर ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही था कोई ब्लॉकचेन। तो जो भी इसके क्रिएटर्स थे वो चाहते क्या थे कि वो एक ऑल्ट कॉइन निकाले जिसके अंदर लोग पैसे डालें और वो रग पुल कर दें, पैसे निकाल के गायब, प्रॉफिट निकाल के गायब। और ऐसा ही एक कॉइन था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसका नाम था वन कॉइन। तो आखिर वन कॉइन है क्या? तो वन कॉइन 2015 में बनाया गया था बाय डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा। डॉक्टर रूजा क्लेम करती थी कि वन कॉइन बिटकॉइन से भी बेटर है। अपनी एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी चीख के बोला था कि 2 साल के अंदर किसी को बिटकॉइन याद तक नहीं रहेगा। अब उनकी इतनी हाई प्रोफाइल थी, उनकी इतनी हाई इंटेलिजेंस थी, इतनी नॉलेज थी और इतने नेटवर्क में वो कनेक्टेड थी कि हर बंदे ने बिलीव किया वन कॉइन के अंदर। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रियलाइज़ तो हो रहा होगा कि ये जो भी बातें बोली जा रही थी वो सब फेक होती थी। इनफैक्ट वन कॉइन की कोई ना तो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी थी और ना ही थी कोई ब्लॉकचेन। अक्टूबर 2016 में, ऑलमोस्ट 2 साल वन कॉइन के बनने के बाद, जॉन बेक को एक जॉब ऑफर मिला था एज अ CTO ऑफ वन कॉइन। वो शॉक हो गए थे इस सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसीज को देख के, और वो सोच रहे थे कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी 2 साल से कैसे चल रही है बिना किसी ब्लॉकचेन के। और जैसे कि मैं बता रहा था कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको आइडिया ही नहीं था कि आखिर यार हम इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं। बस उनके दिमाग में ये था, हम पैसा डाल रहे हैं, हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। जिन जिन इन्वेस्टर्स ने वन कॉइन खरीदा, उन्होंने वन कॉइन की वेबसाइट पे जाके इसकी वैल्यू का राइज देखा, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। वैसे ही एक इन्वेस्टर थी जिनका नाम था जेन मैकैडम, जिन्होंने $10,000 अपने खुद के इन्वेस्ट किए थे और साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को मना के उसके अंदर $250,000 इन्वेस्ट कराए थे। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी $10,000 की वैल्यू $100,000 हो गई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और उनके जैसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, ऑलमोस्ट 3 मिलियन इन्वेस्टर्स ने वन कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था और चाहते थे कि उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। 3 साल के अंदर 4 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट हुए थे। बट कुछ लोग मानते हैं कि ये वैल्यू $4 बिलियन नहीं, $15 बिलियन थी। तो ये तो हो गई वन कॉइन की बात। अब आखिर वन कॉइन बनाया किसने? तो वन कॉइन बनाया गया था बाय डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा, जो कि सोफिया बल्गेरिया में पैदा हुई थी। वो एमिग्रेट हुई थी जर्मनी में अपनी फैमिली के साथ जब वो 10 साल की थी। 2005 के अंदर उन्होंने एक PhD अर्न की थी इन यूरोपियन प्राइवेट लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस। उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी हुई हैं। इससे पहले उन्होंने मैकेंजी ग्रुप में भी काम किया था, जो कि एक एक्सक्लूसिव ग्लोबल कंसल्टिंग ग्रुप है।
2012 में डॉक्टर रूजा को कन्विक्ट किया गया था इन फ्रॉड इन जर्मनी इन कनेक्शन टू हर फादर प्लेमेन इग्नाटॉफ, जो कि एक कंपनी चलाते थे जो कि बैंकरप्ट हुई थी कुछ टेढ़े मेढ़े रीजंस की वजह से। डॉक्टर रूजा को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट माना जाता था। उनका मानना था कि बैंक्स और गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग करेंसीज। उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े बैंक्स को ब्लेम किया था फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जो कि सही बात है। अब जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली तो लोगों ने उन पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया और लोग विलिंगली उनको फॉलो करते थे। डॉक्टर रूजा ये भी बोलती थी कि ये जो पुराने सिस्टम्स है, पुराने इंस्टीट्यूशंस है, ये सब आउटडेटेड है और जो वन कॉइन जो वो कॉइन लेके आई है वो ही आगे फ्यूचर है। अब अक्टूबर 2017 में जब वन कॉइन ने एक्यूमुलेट कर लिया था ऑलमोस्ट 15 बिलियन यूरोज, डॉक्टर रूजा गायब। वो लिस्बन में एक कॉन्फ्रेंस में आने वाली थी बट वो आई ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि या तो किसी बड़े बैंक ने उनको किडनैप कर दिया था, या वो मरवा दी गई थी, या फिर वो सिंपली कहीं भाग गई। जैसे ही वो गायब हुई, उनके भाई ने वन कॉइन के एम्पायर को टेक ओवर कर लिया था 2019 में, जिनको FBI ने अरेस्ट किया था फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड। अब आखिर ये जो $15 बिलियन जनरेट हुए थे वो हुए कैसे? तो वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी नहीं था क्योंकि उसमें ब्लॉकचेन ही नहीं थी। तो आखिर इसने इतना पैसे कमाए कैसे? तो वन कॉइन एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम था। वन कॉइन ने मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को यूज़ करके अपना नेटवर्क बढ़ाया। अब उन्होंने एजुकेशनल पैकेजेस सोल्ड किए जिसके अंदर टोकन्स होते थे जो आपको अलाउ करते थे वन कॉइन को माइन करने में। ये एजुकेशनल पैकेज आपको सिखाते थे कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। इसमें कोर्सेज थे रिलेटेड IPO, इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा। बट आप लोगों को तो पता ही है कि ये सब फेक था। लोगों को रिक्रूट किया जाता था नेटवर्क के अंदर यूजिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग। टॉप वाले लोग अपने रिलेटिव्स या फिर दोस्तों को रिक्रूट करते थे और वो दूसरों को रिक्रूट करते थे एंड सो ऑन। जितनी रिक्रूटमेंट होती थी उस हिसाब से हर बंदे को अपना अपना कट मिलता था। प्रॉब्लम इस टाइप की मार्केटिंग के साथ ये है कि ये कोई वैल्यू नहीं क्रिएट करता। तो जैसे कि आप लोग समझ भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि वन कॉइन ने एजुकेशनल पैकेजेस को यूज़ किया था लोगों को इंटरेस्ट लाने में इन वन कॉइन। सो अगर आप अपने किसी दोस्त को कन्विंस कर लेते थे एक पैकेज खरीदने के लिए तो आपको एक कमीशन मिलता था और ऐसे ही लोग पैसे कमाते थे इससे। अब जो पैसे इन एजुकेशनल परचेजेस से आते थे उनको वन कॉइन में कन्वर्ट किया जाता था और लेटर ऑन क्रिप्टो करेंसी को कन्वर्ट दिया जाता था यूरो के अंदर। पर दिक्कत ये थी कि कोई एक्सचेंज ही नहीं था। वन कॉइन हमेशा डिले करता था अपने एक्सचेंज के रिलीज़ को, और जिससे इन्वेस्टर धीरे धीरे इस पे शक करना शुरू हो गए। अब ये इशू रिजॉल्व होने वाला था लिस्बन के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर रूजा आई ही नहीं। कुछ लोगों ने अपने घर बेच दिए थे वन कॉइन के वजह से, क्योंकि उनको लगा था कि यार बिटकॉइन तो मिस हो गया, अब हम इस कॉइन को मिस नहीं करेंगे। वन कॉइन की इतनी बड़ी फॉलोइंग बन गई थी, लोग इस पे इतना भरोसा करते थे कि वो किसी और का ओपिनियन सुनते ही नहीं थे। इसने उनको एक प्रॉमिस दिया था ऑफ अ बेटर फाइनेंशियली फ्री एंड डेमोक्रेटाइज्ड फ्यूचर। अब डॉक्टर रूजा की पर्सनालिटी और क्वालिफिकेशन ही इतनी थी कि उनका कहा गया और करा गया काम अनक्वेश्चनेबल हो गया था। लोग किसी और के ओपिनियन सुनते ही नहीं थे। ये उनको लगता था कि यार गवर्नमेंट्स और बैंक्स उन पे ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं कि ताकि वो उन पे हावी रहे और लोग इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाए। तो ऐसे ही टिमोथी करी, एक बिटकॉइन एंथुसियस्ट, एक क्रिप्टो करेंसी एडवोकेट ने कोशिश की थी लोगों को वार्न करने में अबाउट वन कॉइन। उन्होंने जेन मैकडम को बोला कि ये एक स्कैम है। जेन मैकडम ने सुना ही नहीं उनको। जेन मैकडम ने बोला कि आपको नहीं पता, और उन्होंने कहा कि यार आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, आप मेरे डिसीजंस में इंटरफेयर ना करें। पर 3 मंथ बाद जब जेन मैकडम ने चेक किए सारे फैक्ट्स, तो एट द एंड उनको क्या पता चला, ये एक स्कैम था। तो गाइज यही थी स्टोरी, यही मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी सारी वीडियोस देख पाएँ। तो हैव अ ब्यूटीफुल डे गाइज, हैव फन, गुड बाय।